दोस्तों आज की कहानी दोस्ती के बारे में है कि कैसे दो बचपन के दोस्त सारी जिंदगी एक साथ गुजारने के बाद अपने बुढ़ापे में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं और एक दूसरे को तबाह करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। आज की फिल्म की स्टोरी बड़ी दिलचस्प होने वाली है, तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी जिम्मी नामी एक शख्स के गिर्द घूमती है जो अपने पास्ट में एक बदनाम हिटमैन रहा है। वो अब शराब नोशी और पिछले गुनाहों की सजा के साथ एक तन्हा जिंदगी गुजार रहा है। जिमी को हम एक पब में बेहोश देखते हैं। उसे जैसे ही होश आता है वो यहाँ पे मौजूद लोगों से डैनी के बारे में पूछता है। इस पे उसे पता चलता है कि डैनी अंदर ही है। डैनी असल में जिमी के जिगरी दोस्त शान का बेटा है। डैनी यहाँ दो पुलिस वालों से बात कर रहा होता है और इन्हें क्रिसमस एंजॉय करने के लिए पैसे देता है। पुलिस के जाने के बाद डैनी ड्रग्स की एक लाइन खींचता है और इसी दौरान यहाँ जिमी आ जाता है। वो इसे कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और तुम्हारे डैड ने मुझे तुमसे लोन लेने के लिए कहा था। डैनी से कहता है कि आज दोपहर को मेरे घर क्रिसमस पार्टी है और मैंने एक आदमी को पार्टी में सेंटा क्लॉज बनने का कहा था, लेकिन आन मौके पर वो मुझे धोखा दे गया। डैनी जिमी से बोलता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम्हें सेंटा का रोल प्ले करना पड़ेगा। जिमी अपनी मजबूरी में इस ऑफर को कबूल कर लेता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम माइकल नामी एक बॉक्सर को देखते हैं जो अपने पार्ट टाइम में बिना बाप के बच्चों को बॉक्सिंग ट्रेनिंग देता है। माइकल इस एलेक्स नामी लड़के को खास ट्रेनिंग देता है। वो उसे अच्छी बात करना सिखाता है और बॉक्सिंग के रूल भी। डैनी का बाप शान एक गैंगस्टर है और वो अपने पास्ट में माफिया के लिए सरदर्द था। डैनी यहाँ एक रशियन की अपने बाप से मीटिंग करवाता है। ये रशियन चाहता है कि मिस्टर शान मेरे सामान को शहर में एंटर करवाएं और एक कंटेनर का 1 करोड़ दिया जाएगा। शान इस रशियन से पूछता है कि कंटेनर में सामान क्या होगा। इस पर रशियन एक पैकेट हीरोइन का शान की तरफ बढ़ाता है। इसे देखकर शान साफ इनकार कर देता है। वो इसे कहता है कि मैं जब इस शहर में आया था तो मैंने ड्रग्स का धंधा शुरू किया, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और मैं वक्त के साथ बिजनेस भी बदल चुका हूँ। रशियन अपनी ऑफर को मजीद बढ़ाता है मगर शान अपनी बात पे कायम रहता है, यहाँ तक कि वो डैनी की बात भी नहीं सुनता और इस रशियन को यहाँ से जाने का बोलता है। रूम से बाहर आके डैनी रशियन को बहुत तसल्ली देता है कि मैं अपने डैड को किसी तरह मना लूंगा। ये रशियन इससे कहता है कि मैं आज रात तुम्हारे घर अपने पैसे लेने आऊंगा। अगर तुम्हारे डैड मान गया तो ठीक, वरना मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। डैनी गुस्से में अपने डैड के पास जाता है और बोलता है कि आपने सब गड़बड़ कर दी। मैं आपके लिए एक अच्छा बिजनेस लाया था मगर आपने हम सबकी इंसल्ट की। डैनी के डैड इसे समझाते हैं कि मैं एक बार पहले ड्रग्स का बिजनेस कर चुका हूँ, लेकिन इसमें खतरे के सिवा कुछ भी नहीं और इस बिजनेस में मुझे अपने ही लोगों को मारना पड़ा और मैंने अपने कई दोस्तों को इस बिजनेस में बर्बाद होते देखा है। डैनी कहता है कि मैंने रशियन से प्रॉमिस किया था और मैं अब अपनी जुबान से कैसे फिर सकता हूँ। ये सुनकर इसके डैड कहते हैं कि तुमने काम खराब कर दिया है और अब ये किसी और से ठीक करवाना होगा। ये कहकर डैनी के डैड यहाँ से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम माइकल को देखते हैं जो आज छुट्टी वाले दिन भी अपने काम पर जा रहा होता है। इस पे माइकल की वाइफ नाराज होती है कि तुम्हें आज हमारे साथ रिक्की के घर डिनर पर जाना था। माइकल बोलता है कि मैं बस ये सब तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। माइकल असल में लेमोजिन का ड्राइवर है और वो शहर के बड़े लोगों को उनकी मंजिल पे पहुंचाता है। यहाँ हम माइकल की गाड़ी में 2 रशियंस को देखते हैं जिन्होंने आज रात के लिए माइकल की गाड़ी हायर की होती है। डैनी अपने फ्लैट में एंजॉय कर रहा होता है तो इसी दौरान रशियन पहुंच जाते हैं। डैनी अच्छे तरीके से इनसे पेश आता है। दूसरी तरफ फ्लैट के बाहर हम माइकल को अपनी गाड़ी में बैठे देखते हैं। माइकल की नजर अचानक से साइकिल पर आते एलेक्स पर पड़ती है। वो उसे आवाज देता है। एलेक्स इतनी शानदार गाड़ी देखकर हैरान हो जाता है। माइकल इससे गुस्सा होता है कि तुम इतनी रात गायब घर से बाहर क्या कर रहे हो। माइकल इससे बोलता है कि अगर तुम इसी वक्त घर नहीं गए तो मैं तुम्हारी मॉम को कॉल कर दूंगा। एलेक्स कहता है कि मैं आज तक इतनी बड़ी गाड़ी में नहीं बैठा, तुम बस मुझे 2 मिनट के लिए इसमें बैठने दो, उसके बाद मैं सीधे घर जाऊंगा। माइकल इसे प्रॉमिस लेकर गाड़ी में बिठा लेता है। एलेक्स अपना मोबाइल निकालता और सोशल मीडिया के लिए अपनी वीडियो बनाने लगता है। जबकि फ्लैट के अंदर जब रशियन डैनी से अपने पैसे वापस मांगते हैं तो डैनी अपने आदमी से पैसे लाने को कहता है। डैनी का आदमी पैसों से भरा एक बैग रशियन के सामने रखता है। जब वो बैग को खोलते हैं तो इसमें नकली पैसे होते हैं। ये देखकर रशियन हैरान हो जाते हैं। रशियन कुछ करते इससे पहले डैनी इन पर गोली चला देता है। इनमें से एक जख्मी हालत में बचकर बाहर आ जाता है, लेकिन डैनी इसके पीछे ही होता है। डैनी जब इसे शूट करता है तो ये मूवमेंट एलेक्स के मोबाइल में कैप्चर हो जाते हैं। माइकल फौरन से गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से निकलने वाला होता है तो डैनी इसके सामने होता है। माइकल को मारना डैनी के लिए जरूरी था क्योंकि उसने इसे किसी की जान लेते हुए देख लिया था। डैनी माइकल को गाड़ी से बाहर निकलकर अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन इस सब में डैनी की नजर एलेक्स पर नहीं पड़ती और वो चुपके से यहाँ से निकल जाता है। माइकल को पता होता है कि वो मरने वाला है, इसलिए वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है क्योंकि उसका एक परिवार है और उसे उन सब के लिए जीना है। माइकल अपनी जान बचाने की खातिर डैनी और इसके आदमियों से बच के निकल ही जाता है। डैनी का दोस्त उसे बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में अपने डैड को बताना होगा। जिमी और शान दोनों पुराने दोस्त हैं। अपनी जवानी में दोनों ने एक साथ आर्मी ज्वाइन की थी और जिंदगी में सब अच्छे बुरे काम दोनों ने एक साथ किए हैं और एक साथ रहने और जीने मरने का प्रॉमिस किया होता है। शान जिमी को फोन करके बताता है कि तुम्हारे बेटे माइकल ने मेरे बेटे डैनी को किसी का मर्डर करते हुए देख लिया है और तुम उससे जाकर बात करो कि वो इसके बारे में किसी से कोई बात ना करे, वरना बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। माइकल सीधे अपने घर आता है, लेकिन उसकी फैमिली उसकी वाइफ के भाई रिकी के यहाँ गई होती है। माइकल अपनी वाइफ को फोन करता है और उसे कहता है कि जब तक मैं ना तुमसे कहूँ तब तक तुम रिकी के घर ही रहोगी। इसी दौरान माइकल के घर का दरवाजा नॉक होता है। माइकल चौकन्ना हो जाता है और अपनी सेफ्टी के लिए छुरी साथ ले लेता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने जिमी होता है। जिमी को अपने घर के सामने देखकर माइकल को अच्छा नहीं लगता और वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए। जिमी कहता है कि मैं बस यहाँ बात करने आया हूँ।
माइकल असल में जिमी का बेटा है। जिमी आर्मी के बाद एक हिटमैन बन गया था और अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए उसने अपने बीवी और बच्चों को छोड़ दिया था और इसी बात का माइकल को जिमी पर अब तक गुस्सा होता है। जिमी माइकल को समझाता है कि तुम्हें इस सारे लफड़े से दूर रहना होगा। आगे से माइकल बोलता है कि आखिर शान ने मेरा मुंह बंद करने के लिए तुम्हें भेजा है। जिमी कहता है कि जो डैनी ने किया उसके पीछे कोई वजह थी। ये सुनकर माइकल कहता है कि शान की वजह से हम 5 साल एक दूसरे से दूर रहे और आज फिर आप उसी की तरफ से मेरे सामने बैठे हैं। जिमी कहता है कि तुम्हारी एक छोटी सी फैमिली है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, इसलिए तुम्हें शांत रहना होगा। दूसरी तरफ हम डैनी को इसके दोस्त के साथ माइकल के घर के बाहर देखते हैं। डैनी देख लेता है कि माइकल अपने घर में ही है। डैनी माइकल तक पहुंचने के लिए दूसरे दरवाजे से जाता है, जबकि जिमी माइकल को समझाकर जैसे ही बाहर निकलता है तो उसकी नजर डैनी की गाड़ी पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि डैनी माइकल के लिए यहाँ आया है। डैनी माइकल को मारने वाला होता है तो जिमी पीछे से आकर उसे शूट कर देता है। ये सब देखकर माइकल घबरा जाता है और जिमी से एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। इस पे जिमी कहता है कि तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। इसके बाद जिमी शान को फोन करता है और उसे बताता है कि मैंने डैनी को मार दिया है क्योंकि वो माइकल को मारने वाला था। ये सुनकर शान के होश गुम हो जाते हैं। जिमी कहता है कि मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ा। शान बस इतना ही बोलता है कि तुम जानते हो ये सब कैसे खत्म होगा। इतना कहकर वो फोन रख देता है। यहाँ से इन दो पुराने दोस्तों की दुश्मनी शुरू हो जाती है। शान को अपने बेटे के मरने का दुख है और वो इंतकाम चाहता है, जबकि जिमी अपने बेटे को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। माइकल पुलिस को फोन करने लगता है तो जिमी उसे रोक देता है। माइकल अपने बाप से नफरत करता है और वो इससे फौरन यहाँ से निकलने को कहता है। जिमी के जाने के बाद माइकल पुलिस को कॉल करता है और उन्हें सारी बात सच बताता है कि यहाँ एक लाश पड़ी है जिसे मेरे बाप ने सेल्फ डिफेंस में मारा है। थोड़ी देर में यहाँ 2 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। वो डैनी की लाश देकर इसे अरेस्ट करते हैं और अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। जिमी भी माइकल के घर के बाहर अपनी गाड़ी से सारा सीन देख रहा होता है। ये दोनों पुलिस वाले असल में शान के आदमी होते हैं जो पैसों की खातिर सारी रिपोर्ट शान को देते रहते हैं। ये पुलिस वाले अपने डिपार्टमेंट को वायरलेस के जरिए बताते हैं कि यहाँ एक कत्ल हुआ है और कातिल अपनी बंदूक के साथ भाग गया है। ये सुनकर माइकल घबरा जाता है और वो चीखने लगता है कि मैंने कत्ल नहीं किया। ये पुलिस वाले इसे पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय शान के अड्डे पर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिमी इनके पीछे ही होता है और वो इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है। जिमी और पुलिस के बीच एक तगड़ी कार रेस होती है। पुलिस की गाड़ी एक कार से टकराकर उलट जाती है। जिमी अपनी गन निकालता है और माइकल को यहाँ से बाहर निकालता है। ये दोनों जा रहे होते हैं तो पीछे से एक पुलिस वाले इन पर गोलियां चलाने लगता है। किस्मत इन दोनों का साथ देती है और ये बच जाते हैं। जिमी वापस पलटता है और इस पुलिस वाले को खत्म कर देता है। इसी वक्त शान के आदमी यहाँ आते हैं और इनके पीछे लग जाते हैं, लेकिन ये दोनों एक सब स्टेशन की तरफ चले जाते हैं और भीड़ में शान के आदमियों की नजर से छुप जाते हैं। लेकिन अचानक से फ्रैंक जिमी को देख लेता है और इन दोनों के दरमियान एक फाइट होती है। जिमी अब शान का दोस्त नहीं बल्कि एक बाप है और वो अपने बेटे को मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। वो फ्रैंक पर पूरी ताकत से काबू पाता है और इसे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ माइकल पुलिस और शान के आदमी से बचते हुए ट्रेन में बैठ जाता है। इतने में जिमी भी यहाँ आ जाता है और ये दोनों बाप बेटे ट्रेन में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। माइकल जिमी से बोलता है कि मैं सरेंडर करने वाला हूँ। आगे से जिमी कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि शान तुम्हारे पीछे है और अगर तुमने सरेंडर कर दिया तो वो तुम्हारी फैमिली के पीछे लग जाएगा, इसलिए जरूरी है कि तुम मेरे साथ जिंदा रहो। दूसरी तरफ हम शान को देखते हैं जो अपने बेटे की मौत के इंतकाम के लिए जल रहा होता है। वो अपने राइट हैंड से कहता है कि रशियंस की लाश को माइकल की गाड़ी में डाल दो ताकि वो बुरी तरह से फंसे, और शान अपने तमाम आदमियों से बोलता है कि जिमी और माइकल के दोस्तों और रिश्तेदारों को तलाश करके इन दोनों को ढूंढा जाए। जिमी गाड़ी का लॉक तोड़ता है और माइकल को अपनी फैमिली के पास जाने को बोलता है और मेन स्ट्रीट से दूर रहने को कहता है। माइकल पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो इस पे जिमी कहता है कि मैं शान से बात करने जा रहा हूँ। पुलिस इन दोनों को ढूंढ रही होती है। इन दोनों के क्राइम को न्यूज पर भी दिखाया जाता है। कुछ ही देर में माइकल डिक्की के घर आता है जहाँ उसकी फैमिली है। इसकी बीवी न्यूज पर सब कुछ देख चुकी होती है और वो माइकल पर चिल्लाती है कि तुम एक कातिल हो। इस पे माइकल इसे सारी बात बताता है और कहता है कि तुम्हें बच्चों को लेकर यहाँ से जाना होगा, लेकिन इसी दौरान डोर नॉक होता है। माइकल डिक्की से कहता है कि ये जरूर शान के आदमी होंगे। अगर वो मेरे बारे में पूछे तो इन्हें कुछ मत बताना वरना हम सब मारे जाएंगे। शान के आदमी रिकी के घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ रिकी के अलावा और कुछ नहीं मिलता और वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन बदलता और हम शान और जिमी को एक साथ उसी जगह बैठते देखते हैं जहाँ वो पहले कभी बैठा करते थे। यहाँ बैठकर ये दोनों अपने गुजरे पास के बारे में बात करते हैं। जिमी शान से कहता है कि मैं यहाँ अपने बेटे की जान की भीख मांगने आया हूँ। शान कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में बेटे की मौत का गम देखना चाहता हूँ। जिमी बोलता है कि मैं अपने बेटे को किसी भी कीमत पर बचा कर रहूंगा। इतना कहकर जिमी यहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन शान के आदमी यहीं होते हैं और वो जिमी का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। जिमी एक क्राउड का सहारा लेते हुए एक स्टेडियम में घुस जाता है और यहाँ से निकलने में कामयाब रहता है। जिमी यहाँ से सीधे माइकल के पास जाता है और उसे एक खुफिया घर की चाबियां देकर फैमिली के साथ वहाँ जाने को कहता है ताकि माइकल और उसकी फैमिली सेफ रहें। लेकिन माइकल खुद अपनी फैमिली के साथ नहीं जाता। वो जिमी से कहता है कि मैं जिस लड़के को बॉक्सिंग के लिए ट्रेन किया करता था उसने सब कुछ देखा है और एक वही है जो मुझे बचा सकता है, इसलिए उसके मिलने तक आपको मुझे जिंदा रखना होगा। दूसरी तरफ शान एक राइस नामी हिटमैन को जिमी और माइकल को मारने के लिए हायर करता है। ये हिटमैन माइकल के घर जाता है और छानबीन शुरू कर देता है, जहाँ से इस बात का पता चलता है कि माइकल और उसकी फैमिली कहाँ है। जबकि जिमी और माइकल एलेक्स को ढूंढ रहे होते हैं। ये एक बिल्डिंग में उसे ढूंढने जाते हैं।
जहाँ एक बुढ़िया इन दोनों बाप बेटे को पहचान लेती है कि ये तो वांटेड क्रिमिनल हैं, इसलिए वो पुलिस को खबर कर देती है। वायरलेस के जरिए राइस को भी पता चल जाता है कि जिमी और माइकल इस वक्त कहाँ हैं। माइकल को लेक्स तो नहीं मिलता, लेकिन इसका भाई मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि लेक्स कहीं बाहर गया हुआ है। माइकल जाते वक्त लेक्स के भाई से बोलता है कि जब वो आए तो उसे मेरे पास भेजना, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। जब ये यहाँ से निकलने लगते हैं तो पुलिस बिल्डिंग को घेर लेती है, जबकि राइस भी अपनी गन के साथ यहाँ जाता है। अचानक से जिमी और राइस का सामना होता है और इन दोनों के दरमियान एक तगड़ी फाइट होती है, जिसमें जिमी राइस पर भारी रहता है, लेकिन वो इसे जान से नहीं मारता। ये दोनों बड़ी मुश्किलों के बाद इस बिल्डिंग से निकलने में कामयाब होते हैं। माइकल यहाँ से अपनी फैमिली के पास चला जाता है। दूसरी तरफ जिमी शान को फोन करता है और उसे बताता है कि रेडी रहना, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। शान अपने सारे आदमियों को चौकन्ना रहने का बोलता है। जिमी असल में शान के क्लब के बाहर ही होता है। वो एकदम से आता है और यहाँ पर मौजूद शान के लोगों को एक एक करके खत्म कर देता है, लेकिन शान पिछले दरवाजे से बचकर निकल जाता है। जिमी भी इसका पीछा नहीं छोड़ता। शान जिमी से छुपता है, एक रेलवे लाइन के पास चला जाता है, जहाँ वो ट्रेन के सारे छुपा रहता है, लेकिन दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का पता होता है। शान जख्मी होता है और जिमी उसके गिरे हुए खून से उसका सुराग लगा लेता है। जिमी को अपने बेटे माइकल की जिंदगी बचाने के लिए अपने पुराने दोस्त को जान से मारना पड़ता है। ये सीन इस फिल्म का सबसे इमोशनल है। सीन चेंज होता है, हम एलेक्स को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वो डिटेक्टिव को एक वीडियो दिखाता है जिसमें डैनी रशियंस को मारा होता है। इससे पुलिस को पता चलता है कि माइकल बेगुनाह है। जिमी पुलिस को कॉल करता है कि वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन सरेंडर करने से पहले वो अपने बेटे और उसकी फैमिली को एक दफा मिलने जाता है। जिमी माइकल से बोलता है कि पुलिस आने वाली है और मैं नहीं चाहता कि मैं बच्चों के सामने अरेस्ट किया जाऊं, इसलिए जिमी सबको बाहर भेज देता है और खुद घर में अकेला रह जाता है। राइस अभी जिंदा होता है और उसे जिमी और माइकल की लोकेशन का पता होता है और पुलिस के आने से पहले राइस यहाँ जाता है और जिमी को घर में अकेला देखकर इस पर गोली चला देता है। जिमी गोली लगने से जख्मी हो जाता है। गोली की आवाज सुनकर माइकल और उसकी फैमिली चौकन्ने हो जाते हैं। जिमी अपनी बंदूक और गोलियां निकालता है और राइस के पीछे चल पड़ता है। यहाँ जिमी और राइस एक दूसरे के सामने होते हैं, लेकिन इस बार राइस जिमी की गोली से जख्मी हो जाता है। इसी गोलाबारी में राइस एक दफा फिर जिमी को बुरी तरह घायल कर देता है और फिर जिमी से उठा भी नहीं जाता। इसके बाद राइस माइकल के पीछे जाता है। ये दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। इसी बीच माइकल की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। राइस माइकल को मारने ही वाला होता है तो जिमी एक बाप का फर्ज निभाते हुए पूरी ताकत से उठता है और आखिरी बची हुई बुलेट से राइस का निशाना लेता है और उसे एक ही दम में खत्म कर देता है। इसी वक्त यहाँ पुलिस आ जाती है और इन्हें अपने हथियार डालकर सरेंडर करने को कहती है, मगर जिमी का खेल खत्म हो चुका था और यहीं पर इस फिल्म का एंड हो जाता है। दोस्तों, फिल्म रन ऑल नाइट एक रवायती एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि ये माजी के गुनाहों, बाप बेटे के पेचीदा रिश्ते और नजात की दाखिली कश्मकश पर मुबनी एक गहरी फिल्म है। फिल्म की तह में मौजूद जज्बाती कश्मकश और अखलाकी पेचीदगी से इसे दूसरे आम एक्शन थ्रिलर से मुख्तलिफ बनाती है। रन ऑल नाइट एक संजीदा फिल्म है जो जुर्म, नदामत और खानदान जैसे मौजूआत को एक रात की सांस रोके रखने वाली एडवेंचर में भर देती है, जिसे सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से भी महसूस किया जाना चाहिए। आपको आज की फिल्म की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।